श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यशोदानंदन वासुदेव कृष्ण की जय। जय हो, जय हो। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय आरंभ करते हैं। इसकी कथा है देवासुर संपदा विभाग योग। तो आइए भक्तों, आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध और सतोगुणी होना, ज्ञान, योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, तप आदि करना, सरलता, अहिंसा, सत्य, आवेग रहितता, त्याग और शांति जैसे गुण सत्व गुण वालों की पहचान है। सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता तथा द्वेष एवं अभिमान न करना। दैवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। इनके विपरीत हे पार्थ, दंभ, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, दैवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो, क्योंकि तुम दैवी संपत्ति भोगने को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। दैवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन मैं कर चुका हूं। अब आसुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म से निवृत्ति, ये असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच है, न आचार है और न सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और ईश्वर द्वारा न बनाया गया कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ऐसे मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि वाले और दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दंभी, अभिमानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे जीवन पर्यंत चिंता से ग्रसित रहते हैं और अनेक आशारूपी पाशों में बंधकर काम और क्रोध में तत्पर रहते हुए बिना कुछ किए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। आज यह पाया, कल वह पाऊंगा, यह मेरा है और वह दूसरे का भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु तो मैंने मारा, दूसरे को भी मारूंगा। मैं ऐश्वर्य भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूं। मैं धनी कुलीन हूं, मेरे समान दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार के मिथ्या गर्व में ही उनका जीवन गुजर जाता है। वे मेरा भजन और अन्य कोई शुभ कार्य तो करते नहीं, परंतु मैं यह करूंगा, दान करूंगा, आनंद करूंगा आदि सोचते हुए अज्ञान से मोहित हुए इस प्रकार विचार बनाते रहते हैं। अनेक कल्पनाओं और मोह के दलदल में फंसे हुए विषय भोगों में आसक्त ये लोग रो नरक में गिरते हैं। ये लोग अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं और शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल स्वार्थ अथवा नाम के लिए कोई कार्य करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं तथा अपनी और दूसरे जीवों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे कौन्ते, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वे मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्ते, इन तीनों नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य कल्याणकारी सुकर्म करता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त विधानों को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख नहीं पाता और परम गति को भी नहीं पाता। हे अर्जुन,
करने योग्य कार्यों और त्यागने योग्य कार्यों को जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्रोक्त विधि से यज्ञ, तप, दान, भजन पूजन आदि करते हैं, वे प्राणी मेरी कृपा से परम गति को प्राप्त होते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता दैव संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय समाप्तम। प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय समाप्त होता है। तो सभी स्नेह और आदर के साथ बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः।